अपनों से मोहब्बत को संभाल कर रखना चाहिए। मैंने रूबी से कहा कि मुझे भी थोड़ा वक्त दिया करो। रूबी कहने लगी, बिलाल भाई मैं आप ही को तो वक्त देती हूँ और किसको देती हूँ। मैंने कहा, रूबी मुझे रात 12 बजे के बाद वक्त दिया करो। रूबी चौंक गई और बोली, भाई ये आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा, रूबी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी इंसान को ज़रूरत महसूस होती है। शायद तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस होता हो। रूबी खामोश हो गई। फिर कहने लगी, भाई मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैंने कहा, ठीक है तुम आराम से सोच लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूंगा। फिर मैं घर से बाहर निकल गया और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया। मैं क्रिकेट अच्छी खेलता था। खेलते हुए भी मेरे ज़हन में यही ख्याल चल रहा था कि रूबी क्या जवाब देगी। मैच खत्म हुआ तो हम होटल गए, खाना खाया। आज हमने 3000 रुपये जीते थे और मैंने बहुत अच्छा खेल पेश किया था। खाने के बाद मैं घर वापस आ गया। घर आया तो देखा कि रूबी तैयार होकर घूम रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं समझ गया कि इसने कोई फैसला कर लिया है। अम्मू ने कहा, बिलाल दस्तरखान पर आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। मैंने कहा, मैं दोस्तों के साथ खाना खाकर आया हूँ, आप और रूबी खा ले। अम्मू नाराज हो गईं और कहने लगे, बिलाल बाहर का खाना मत खाया करो, तुम पहले भी बीमार हो चुके हो। मैंने कहा, अम्मू फिक्र ना करें, मैं कभी कभार ही बाहर खाता हूँ, आइंदा ख्याल रखूंगा। खाने के बाद रूबी चाय बनाकर मेरे कमरे में आई और बोली, बिलाल भाई आज रात 1 बजे मैं आपके कमरे में आऊंगी। मैंने कहा, ठीक है मैं इंतज़ार करूंगा, मुझे तुम्हारा फैसला अच्छा लगा। रूबी ने कहा, बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि अम्मू को इस बात का इल्म ना हो। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो। वो चली गई। मैं मोबाइल देखते देखते लेट गया। 12 बज गए, फिर 12:30 हो गए, मगर रूबी ना आई। 1 बज गया, फिर 1:30, फिर 2 बज गए। मैं इंतज़ार करते करते सो गया। सुबह में नाश्ते पर गया तो रूबी भी आकर मेरे साथ बैठ गई। मैं नाराज था। नाश्ते के बाद वो मेरे कमरे में आई और बोली, बिलाल भाई मुआफ़ कर दी। रात अम्मू के सर में बहुत दर्द था, मैं उनके पास बैठी रही। दवा भी दी मगर आराम ना आया। मैं आपके पास नहीं आ सकी, मुझे अफसोस है। मैंने नाराज़ी जाहिर की और कहा, मैं पूरी रात तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। रूबी बोली, आज रात ज़रूर आऊंगी, पक्का वदा। मैंने कहा, ठीक है आज 12 बजे तक आ जाना। वो बोली, मैं आज ज़रूर आऊंगी और देर तक आपके साथ बैठूंगी। फिर मैं दोस्त के साथ बाजार चला गया। वापसी पर दोपहर का खाना खाया और आराम किया। शाम को रूबी ने जगाया और कहा, भाई उठो चाय पी ले। आज इसने कड़क चाय बनाई थी, वाकई बहुत अच्छी चाय थी।